तो एक बार फिर से मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ाने शुरू कर दिया है और भारत के सामने हाथ फैलाने शुरू कर दिया है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भी झकझोर कर रख दिया है। यानी कि मालदीव ने भारत से पंगा क्या ले लिया, उसकी दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जहां अभी तक चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए थे, अब वही मोहम्मद मोइजू भारत के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं। जहां हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक तनावपूर्ण संबंधों के बीच मालदीव ने भारतीयों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग मालदीव घूमने आए ताकि मालदीव की इकोनॉमी दोबारा से पहले जैसे मजबूत हो सके। और मालदीव की बढ़ती दिक्कतों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मालदीव के विदेश मंत्री एक दो दिनों के भीतर खुद भारत में आकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का प्लान बना चुके हैं। दरअसल देखा जाए तो अब गर्मी का वह समय आ गया है जिस समय लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अन्य जगहों पर घूमने जाते हैं। और मालदीव में घूमने वाले लोगों में से भारतीय टूरिज्म की एक अहम भूमिका है। लेकिन मालदीव और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के कारण इस साल यानी कि 2024 की गर्मी में मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिज्म की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था सड़क पर पहुंचने की कगार पर चली गई है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो के आगे में समझते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद हवा निकल गई है और चौपट होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत से आग्रह किया है कि उनका देश पर्यटन पर निर्भर है और खासकर भारतीय पर्यटन पर। इसलिए भारत के लोग मालदीव आए और मालदीव की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मालदीव और भारत के ऐतिहासिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत दिनों पहले से ही अच्छे चले आ रहे हैं। इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत और मालदीव के रिलेशन में दरार देखने को मिले। यह बयान मालदीव के पर्यटन मंत्री की तरफ से उस समय आया जब भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। असल में देखा जाए तो मालदीव को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि भारत से अपने संबंधों को बिगाड़ना उनके अर्थव्यवस्था को खतरे में ला देगा। लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन जिस तेजी के साथ बिगड़ रही है, उसे मालदीव भारत के सामने घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है और भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। यानी कि अब मालदीव और भारत के बीच जारी गतिरोध का असर मालदीव पर बुरी तरह से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौर पर मालदीव के मंत्रियों और वहां के राष्ट्रपति द्वारा टिप्पणी करना मालदीव के मुंह पर एक तमाचा है। और मालदीव की दिक्कतें जिस तेजी के साथ बढ़ रही हैं, वह इस कदर मजबूर हो गया है कि भारत के सामने दोबारा से घुटनों पर आ चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव के हाथ में भी चीन ने वहीं पाकिस्तान वाला कटोरा थमा दिया, जिसे लेकर भारत के सामने हाथ फैला रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी के बीच मालदीव के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक पिछले साल के पहले 4 महीनों की तुलना में इस साल के पहले 4 महीनों में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 42% की गिरावट आई है। जहां इस साल की शुरुआत में मालदीव के लिए भारत एक बहुत बड़ा पर्यटक बाजार था। समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार इस साल के कुछ ही समय में भारत शीर्ष पर्यटक बाजारों में 6ठे स्थान पर आ गया। मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो डाटा जारी किया है, उसके मुताबिक जनवरी से अप्रैल के महीने तक सिर्फ 45,991 ही टूरिस्ट भारत से मालदीव गए हैं, जबकि पिछले साल 2023 में यह संख्या लगभग 73,700 के करीब थी। यानी कि इसमें लगभग 42% की भारी गिरावट आई है, जो कि मालदीव के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। और मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट में भारी गिरावट के कारण एक तरफ मालदीव के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी मालदीव की तरफ से मदद के हाथ को पीछे खींचना जा रहा है, जिसके कारण दोबारा से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि कई मशहूर हस्तियों सहित लाखों भारतीयों ने मालदीव जाने की अपनी योजना रद्द कर दी। पर्यटन आगमन के आंकड़े बताते हैं कि बड़ा पर्यटक देश होने के बावजूद भी जनवरी के बाद भारत का स्थान पहले से छठे नंबर पर आ गया, और ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय टूरिस्ट मालदीव के बजाय लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए मालदीव पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया हो, तो शुरुआत में भले ही मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने से भारत और मालदीव के रिश्ते में ठंडक देखने को मिल रही है। और पिछले महीने में हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या में 34% की गिरावट आई थी, तब मालदीव ने भारत में रोड शो करने का प्लान बनाया था। हालांकि रोड शो कब और भारत के किन शहरों में होगा, इनका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। वैसे तो अब यह बात तय हो चुकी है कि भारत की अहमियत का अंदाजा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी पता चल चुकी है, क्योंकि पिछले महीने जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसे मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से दाल और चावल समेत अन्य फूड प्रोडक्ट को नहीं खरीद सका, जिसके कारण मालदीव में खाने के लाले पड़ने लगे थे, तो ऐसे में मालदीव के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भारत ने चीनी दाल और चावल समेत लगभग सभी फूड प्रोडक्ट की सप्लाई को मालदीव के लिए चालू कर दिया। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो यह है हमारा भारत, और भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र के बीचों बीच पर मौजूद है मालदीव आइलैंड, यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मालदीव से सबसे ज्यादा नजदीक है, जबकि चीन और तुर्की मालदीव से भारत की अपेक्षा कई गुना ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव की ऐन मौके पर सबसे पहले मदद कर सकता है, जबकि चीन और तुर्की की दूरी मालदीव से भारत की अपेक्षा 6 से 7 गुना ज्यादा होने के कारण लगभग सभी आइटम्स मालदीव के लिए 7 से 8 गुना ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और अगर मालदीव को इमरजेंसी में मदद की जरूरत पड़ती है, तब भी चीन और तुर्की समय अनुसार मालदीव की मदद नहीं कर सकते, और मालदीव को अब यही बात मालूम हो चुकी है, जिसके कारण सप्लाई बंद करके भारत से ही लेना शुरू कर दिया है, और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत से टूरिस्ट भेजने की गुहार लगा रहा है, क्योंकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था उसके टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है। बाकी आप लोग मालदीव के टूरिस्ट मिनिस्टर द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।